जय जोहार, जय छत्तीसगढ़ संगवारी हो। आज हम सिखाने वाला मक्खन कैसे निकालते, तो घर में ही मक्खन कैसे निकालते ओला बताबो। तो सबसे पहले पुराना मेथड से नहीं, अब साइंस की ज़माना आ चुके, तो हम साइंस के इस्तेमाल करके मक्खन निकाल के दिखाबो। पहली ज़माना रही से जब डोकरी डाकरी बना थोड़ा सा अपन पुराना मेथड उपयोग करें, पुराना मेथड से भी निकलते, लेकिन हमने यहाँ पास नया मेथड बताने वाला। तो वो क्या करना है, जितना भी दही है वो मिक्सी में डाल दो, एक एक करके सब नहीं फेंका जी है ना। जितना भी दही है वो मिक्सी में डाला और डाल के थोड़ा सा मिक्स करो और एक ठंड बेच के रखा और उमा सबला डाला जाओ। बेच के हम जितना भी मिक्स करें ओला सबला डाल दो। डालने के बाद आगे के प्रोसेस मैं तुम्हें बताने वाला हूँ। तब तक जल्दी से वीडियो लाइक शेयर सब्सक्राइब और भेज दो अपन सदस्य हो जाता है। तब तक हम ना यहाँ पास आ गए हैं ना। तो अब हम देख चुके हैं कि हमारे दही है जो इतने मात्रा में हो चुके हैं। तब एला क्या करना है, एला खिंडोलना है। तो पहले हाथ में भी खिंडोला फिर, लेकिन अभी हम हाथ कालीन वाला दरकेटनी लेने वाला दरकेटनी भी खिंडोला पहले जो मिक्सिंग करें ना वो वाला प्रोसेस ला पहले हाथ में करें है ना, और बाद के प्रोसेस ला दरकेटनी करें। तो अभी भी दरकेटनी नहीं करबो, लेकिन ओला सिर्फ मैं हाथ के ला मिक्सी में कर दूँ है। ठीक है, अब क्या करना है, मिक्स करते जाना है अच्छा से जब तक झाग प्रॉपर झाग पूरा झाग नहीं आना चाहिए, तब तक बस दरघिटनी चलाते रहना। जैसे ही झाग आ जाही ना वही हमार मक्खन हरे। तो मक्खन ला लाए बार जो है जितना ज़्यादा दरघिटनी जो है घिटना चलत जाही उतना ज़्यादा हमार जो है मक्खन बनत जाही। तो अच्छा से तरीका से, वैसे एक मक्खन बनने के तरीका जो है दूध के चूरे पर भी डिपेंड करते संगवारी हो। अगर दूध अगर अच्छा एकदम मस्त लाल के होतले चूरते तो फिर मक्खन भी वहाँ पर बहुत ही ज़बरदस्त और बड़े वाला मिलते। अगर दूध ला भी एकदम थोड़ा सा गर्म करके बस दही अगर जमा दें तो फिर वहाँ पास मक्खन थोड़ा कम ही मिलते। तो अगर मक्खन ज़्यादा चाहिए तो दूध ला भी अच्छा से पका लगी है ना। तो यहाँ पास हम घेटा था और तुम देख सकते हो कि जितना भी मक्खन है वो तिरियात जावा थे। तो यहाँ से थोड़ा चेक करथन कि मक्खन निकाले के लायक हुई कि नहीं हुई है ना। तो यहाँ पास देखा था तो थोड़ा से मतलब नहीं अभी निकाल, थोड़ा से और घेटबो ओकर बाद ही निकालबो प्रॉपर। तो चलो फिर से एक बार हल्का से पानी डाल के घेटे शुरू करथन और घेटथन अच्छा से, ताकि जितना भी मक्खन है उस साइड हो जाए और हमारे एक तो कटोरी में अच्छा से आ जाए। तो यहाँ पर जो है मक्खन अब निकला थे, तो निकालो मक्खन और एक ठोक कटोरी रखो साइड में। पानी भी रखना है, कबर के समय में पानी भी डालते रहना है ना। तो कटोरी में डालते जाओ मक्खन को और निकालत जाओ मक्खन। यहाँ पास हमारी जो गांव में तो प्रॉपर सब जितना भी मतलब घर होते हैं उनमें सब जगह गाय गरवा दिखे और सब घर दूध दही नॉर्मली होते, लेकिन शहर में जो है नहीं मिले। लेकिन आजकल आर्टिफिशियल भी दही मिले के चलन हो चुके हैं, तो वहाँ पास भी ये काम आई। ठीक है, तो एक एक करके जितना भी है मक्खन ओला हम अलग करबो और हमार जो बच जही वो हमार मही कहलाई। और मक्खन जो हमार बनते वो का बनते मक्खन है, तो तुम जल्दी से मुझे कमेंट करके बताओ। अगर मक्खन अपन गर्म करबो तो वो का चीज़ में कन्वर्ट होते हैं तुम्हें मुझे बताना है। तो यहाँ पास जितना भी हमारा मक्खन है वो हमने निकाला था और तुम देख सकते हो कि मक्खन थोड़ा येलो है ना, अभी भी मक्खन वहाँ दिखा थे। तो ओला भी थोड़ा अच्छा से ऐसे ऐसे मत के हाथ में मत के अच्छा से निकाल लेने हैं। ये देखो, हाँ ऐसी बस ऐसे ही निकालना है और हाँ निकालते जाओ जल्दी से और बताते जाओ कि काकर घर जो है आज के डेट में दूध दही नहीं होते। वैसे हम ठहरे संगवारी हो रोजगार आदमी, तो ये वाला वीडियो बताना तो हमारा बनते, अगर एला नहीं बताए तो हम और का बता रहे है ना। तो ये वाला रेसिपी तो हम बता बीच करें हमारा दूध से जो दही मिलते जो घी बनते वो वाला। तो हमारा जितना भी मक्खन है वो निकल चुके हैं संगवारी हो, देख सकते हो मक्खन जो है हमारे मिल चुके हैं। तो मक्खन निकाल के प्रोसेस कैसे लगी जल्द से बता दो, मुझे कमेंट करके भेजी। इतना बोलता हूँ फिर भी से कोई कमेंट नहीं करो, जैसे भी लगते हैं अच्छा बुरा बता दे करो, उसको कमेंट करके बताया करो, ताकि मुझे भी तो पता चले कि हाँ जो देखा थे ऑडियंस बना वो मतलब का चीज़ अच्छा लगा थे वो का चीज़ बुरा लगा, ताकि मैं सुधार कर सकूँ अपने आप में। तो कम से कम बता दे करो कमेंट करके।